अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो व्यूवर्स की डिमांड पे पिक किया गया है। मुझे काफी सारे व्यूवर्स कहते हैं कि सर पाकिस्तान हिंदुस्तान को न्यूक्लियर मार के खत्म क्यों नहीं कर देता। बात भी सही है जनाब, एक न्यूक्लियर वेपन मारे इस शैतानी कीड़े को जड़ से उखाड़ दे। मगर अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, अगर पाकिस्तान दिल्ली तो चलो हमारे बहुत पास आ जाता है, थोड़ा दूर चलते हैं, मुंबई भी करीब है एक साइड से, और दूर चलते हैं, इंडिया के सेंटर में किसी जगह पे चलो एक न्यूक्लियर वेपन मार देते हैं। अब एक और चीज आपको बताता हूँ, अगर न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान चलाता है वो अपना सबसे बड़ा वेपन चलाएगा। वो क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम दुश्मन को वक्त नहीं दे सकते कि वो भी हम पे आगे से न्यूक्लियर वेपन चला दे। उनके न्यूक्लियर से चलने से पहले पहले आपने उसको तबाह बर्बाद करना है, ठीक है? तो बड़े बड़े वेपन्स इस्तेमाल होंगे, न्यूक्लियर मिसाइल्स। तो मगर हिंदुस्तान के बिल्कुल सेंटर में भी एक मिसाइल मार देते हैं। उसका अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ रेडिएशन क्या होगी, पहले आपको ये तो बताऊं, उसके बाद आगे नुकसान बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जब न्यूक्लियर वेपन गैस फटता है ना, सूरज का जितना तापमान होता है, जितना सूरज की सतह पे गर्मी होती है, उससे ज्यादा तापमान उस इलाके का होता है। तो न्यूक्लियर वेपन चलते सार 20-25 करोड़ लोग तो ऐसे चले जाएंगे, लाइक लम्हे में ऐसे 20-25 करोड़ तो जाने कोई बात ही नहीं है, बुम। फिर चलने के कुछ घंटों के बाद और तकरीबन 60-70 करोड़ बंदे गए। अब उसकी रेडिएशन बंद नहीं होगी, ये नहीं कि बंद होगी, ये तो जो पहले इंस्टेंट मर जाएंगे वो तो बहुत लकी होंगे, वो सबसे ज्यादा लकी होंगे जो स्ट्रेट अवे टपक जाएंगे, जिनके इलाके में लगेगा ना, वो दी मोस्ट लकीएस्ट ह्यूमन उस टाइम के होंगे कि वो स्ट्रेट अवे गए। क्योंकि जब ट्रेवल करता 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 आगे जाएगा वो न्यूक्लियर, उसके जो एटम्स है आगे ट्रेवल करेंगे, तो लोगों के जिस्म से खालें जो है ना वो मेल्ट होने लग जाएंगी। खाल इतनी ज्यादा गर्मी की ऑब्वियसली सिस्टम के आप इतनी हीट, और वो भी न्यूक्लियर की हीट, तो आपकी जिस्म की चमड़ी मेल्ट होने लग जाएगी, जिस्म मेल्ट होगा, मर जाओगे। और फिर आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, इतनी उसकी डिजीजेस हो जाएंगी कि चलो मैं कहता हूं कि ऐसे तरीके से मार देते हैं, कोई ऐसा सिस्टम लगा देते हैं कि पाकिस्तान में नहीं आती, नहीं मरते पाकिस्तानी, चलो ठीक है। मगर उसके बावजूद ऐसे धुएं के बादल छाएंगे कि आसमान काला, सूरज आप भूल जाओ कि आपको नजर आने लगा है, 4-5 साल में भी सूरज भी नजर आए, भूल जाओ। उसके बाद आपके जो जमीन होगी, सरखेज जमीन, वो ऐसी बंजर होगी कि उस पर कभी खेती उगेगी नहीं, पानी की एक कतरा भी नहीं आएगा। उसके बाद जो दरियाओं का पानी है वो जहर बन जाएगा, न्यूक्लियर चल गया उधर, दरियाओं का पानी पीने का सारा साफ पानी जहर बन गया, आप पानी नहीं पी सकते, आप खाना नहीं खा सकते। तो ये दोनों मुल्कों की खुदकुशी है। अगर न्यूक्लियर चलाना हल होता तो हम कब के हिंदू शैतानियों को खत्म कर चुके होते। ये तो अपनी अवाम को चूरन दे रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान हम पे न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देगा, पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर मारने लगा। ये हमने सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए रखा है, सीधी बात है। और हाँ, अगर बहुत दूर कहीं पे मारना हो तो मार भी देंगे, क्योंकि इंडिया में मारेंगे तो वो तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा स्ट्रेट पे। ये आप सोचो भी ना कि इंडिया के मिडल में भी मार दिया तो पाकिस्तान तक कोई रेडिएशन नहीं आएगी, कोई नहीं होगा भाई, तुसी भी तबाह हो गए ना, आप भी नहीं बचने वाले। ये तो 100% श्योर शॉट बात है। हाँ, कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियर मिसाइल हैं, इतने छोटे भी नहीं है वो, मतलब के मसालन छोटे छोटे, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमारे पास, जिनकी रेडिएशन इतनी नहीं है कि वो पाकिस्तान तक आए, मगर वो फिर आपको बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और उनका भी कुछ अरसे के बाद ये साहब होगा कि पार्टिकल्स पाकिस्तान तक ट्रेवल करेंगे। पर अगर हम बड़ा न्यूक्लियर चलाते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर ताकत है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, तो बड़ा ही चलाना पड़ेगा कि अगलों को मौका ना मिले, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आएगा। ना सिर्फ पाकिस्तान पे, पूरे प्लेनेट अर्थ पे स्लोली स्लोली इम्पैक्ट जाएगा। क्योंकि वो जो आपने किसी दौर में न्यूक्लियर चलते हुए देखे थे ना, हिरोशिमा वाले, वो उस टाइम के पटाखे समझो, इस दौर के न्यूक्लियर के सामने पटाखे हैं, कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर्स हैं जो अभी पाकिस्तान के पास है। वो तो बहुत ही जालिम और बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर्स है कि वो अगर एक चल जाए तो वो, अगर आपको कि दुनिया तबाह हो जाएगी तो आप गलत नहीं कहोगे। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट आएगा। हिंदुस्तान के इर्द गिर्द के तो सारे खिते 1 by 1 स्लोली स्लोली मरने लग जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां आ जाएंगी जो आपने कभी बीमारियों के नाम भी नहीं सुने होंगे, नई नई बीमारियां इन्वेंट होंगी, लोग भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, बीमारियों से मरेंगे, ये होगा। सो जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग है वो एक बंद गली है। क्या बंद गली की तरफ अपने आप को धकेल रहे हो दोनों ममालिक?
क्योंकि इसका अगर आखिरी हल न्यूक्लियर ही है दोनों में से एक तरफ से, तो वो फिर बड़ा काम खराब है। ये जो जंग है ये ऐसे लड़ी जा सकती है कि इसमें गुरिल्ला वारफेयर चले, अगर कि इनको पता भी ना हो कौन आया, कहां से आया, कहां से मार गया, फड़का फड़कू के निकल गया। ये जंग ऐसे ही लड़ी जा सकती है, क्योंकि डॉग फाइटिंग में ही हमसे जलील हो गए। इन्होंने अपने बड़े बड़े जहाज तो गिरवाए, ऊपर से फ्रांसियों को बिला वजह जलील करवा दिया दुनिया जान के सामने। बॉर्डरों पे फैंटी खा गए हैं, पानी में इनका दाम ही नहीं है, इनकी वो जल पर ही खड़ी है, उसमें हिम्मत ही कोई नहीं कि आए कुछ एक्शन उक्शन करे। हमने पानी में भी थोड़ा एक्शन दिखाया, हमारे तो नेवल वाले जो हैं वो बड़े गुस्से में कह रहे हैं कि हमें कभी एक्शन करने का मौका नहीं देते आप, सो जुरत भी ना करना। वो बड़े गुस्से में, उन्होंने तुम्हें डबो डबो के मारना है। ये आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत गुस्से में नेवी वाले। वो कहते हैं कि यार हमें कभी ये लोग मौका नहीं देते, एक बार मौका दे दें, हम वादा करते हैं हम अपने पड़ोसियों को निराश नहीं करेंगे। तो कभी दिल करे तो उनको भी मौका दे के एक बार देख लेना, वो भी तुम्हें कहाँ का पानी पिलाते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। खैर सारी बातों की बातें, न्यूक्लियर जो है वो इस जंग का हल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इतना सा भी सोच रहे हो कि न्यूक्लियर हल है तो आप बेवकूफ हो। और ये जो इंडियन मीडिया बता रहा है, ये इंडियन गवर्नमेंट बता रही है बार बार अपने मीडिया पे बैठ के कि जनाब वो परमाणु की धमकी दे रहे हैं, पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर की धमकी देता है, पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है। यार वो उनका नेता जब वोट खाने के चक्करों में कहता है, और उनकी जो अवाम है वो वैसी पागल है, मूत पी पी के मेंटल हुए हुए। अगर हमने न्यूक्लियर चलाना होगा हम बताए बगैर चलाएंगे, और वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर हम चलाएंगे, क्योंकि अगर हम चलाते हैं उसके पार्टिकल्स पाकिस्तान को भी तबाह करेंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान को, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, पूरा खिता ही जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। सो इस जंग का हल ये है कि भाई इनको प्रॉक्सी वार से मारा जाए, या तो इनके मुल्क के अंदर इतनी सारी आज़ादी की तंजीमें उठवा दी जाएं कि इनके मुल्क के खुद ही टुकड़े टुकड़े हो जाएं, हमें कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। इसके दो ही हल है। मगर अगर आप न्यूक्लियर हल समझ रहे हो, हमारी पाकिस्तान की आवाम डिमांड करी कि हाफिज साहब न्यूक्लियर चलाओ, हम आपके साथ हैं, तो फिर आपने भी हाफिज साहब के साथ ही जाना है। ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि न्यूक्लियर चल गया तो सिर्फ मोदी नहीं जाएगा पाइन, तुसी भी जाओगे। भाई को इसी के साथ दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।